अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो स्पेन में कानूनी रहाइश हासिल करना चाहते हैं। स्पेन की हुकूमत ने गैर दस्तावेज़ी तारकीन वतन को लीगल स्टेटस देने के लिए एक तारीखी एमनेस्टी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम से 24,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। यानी अब हज़ारों पाकिस्तानी स्पेन में कानूनी तौर पर रहकर काम कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया प्रोग्राम क्या है, किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, अप्लाई करने के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी और पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों को किस तरह मदद कर रही है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद आपको स्पेन में कौन कौन सी सहूलियात और कानूनी हकूक़ हासिल हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप के कई ममालिक इस वक्त लेबर की शदीद कमी, मईशियत के दबाव और गैर कानूनी इमिग्रेशन जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। इन्हीं हालात में स्पेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर के तारकीन वतन, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में नई उम्मीद पैदा कर दी है। स्पेन की हुकूमत ने मुल्क में मुकीम इल्लीगल इमिग्रेंट्स को कानूनी हैसियत देने के लिए एक बहुत बड़ा रेगुलराइजेशन या एमनेस्टी प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद उन अफराद को कानूनी निज़ाम का हिस्सा बनाना है जो बरसों से बगैर दस्तावेज़ात के वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम से 24,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर कानूनी दस्तावेज़ात से महरूम थे और खौफ, गैर यकीनी सूरत हाल और महदूद हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इस प्रोग्राम के बाद उन लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा खुलता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि स्पेन भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी है। स्पेन की हुकूमत ने यह प्रोग्राम सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए भी शुरू किया है। हुकूमत का मानना है कि अगर गैर दस्तावेज़ी अफराद को कानूनी हैसियत दे दी जाए तो वो बाकायदा टैक्स नेट का हिस्सा बनेंगे, कानूनी तौर पर काम करेंगे और मुल्क की मईशियत में बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को हालिया बरसों में स्पेन की सबसे बड़ी माइग्रेशन इस्लाहात में शुमार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत कामयाब दरख्वास्त गुजारों को इब्तदाई तौर पर 1 साल का रिहायशी परमिट दिया जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस रिहायशी परमिट के साथ साथ इन्हें कानूनी तौर पर काम करने का हक भी हासिल होगा। वो ना सिर्फ स्पेन में रह सकेंगे बल्कि बाकायदा नौकरी भी कर सकेंगे। यही वो चीज़ है जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर इस प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जे किया है। इस वक्त बार्सिलोना, मैड्रिड और स्पेन के दीगर शहरों में मुकीम पाकिस्तानी बड़ी तादाद में अपनी दस्तावेज़ात तैयार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस स्कीम के तहत अप्लाई किया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों के बाहर लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। लोग नए पासपोर्ट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, हल्फनामों और दीगर कानूनी कागजात के हसूल के लिए मुसलसल सिफारती दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पूरे अमल में अपने शहरियों की मदद के लिए हंगामी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला, नेशनल पुलिस ब्यूरो, वज़ारत ख़ारजा और दीगर इदारे मिलकर इस अमल को तेज़ करने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तानी फ़ॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ने भी इस हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी मशीर अपने शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए नए पासपोर्ट्स जारी किए जा चुके हैं, जबकि 24,000 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के सर्टिफिकेट्स और हज़ारों हल्फनामे भी तैयार किए गए हैं ताकि दरख्वास्त गुजारों को बर वक्त दस्तावेज़ात फराहम की जा सके। हुकूमत की कोशिश यही है कि किसी भी पाकिस्तानी को सिर्फ कागजी कार्रवाई में ताख़ीर की वजह से इस अहम मौके से महरूम ना होना पड़े। अब बात करते हैं उन शराइत की जिन्हें पूरा करना हर दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी होगा। स्पेन की हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए कुछ वाज़ेह असूल मुकर्रर किए हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करे कि वह 2025 के इख्तिताम से पहले स्पेन में मौजूद था। यानी अगर कोई शख्स मुकर्ररा तारीख के बाद स्पेन पहुंचा है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं समझा जाएगा।
दूसरी अहम शर्त मुजरिमाना रिकॉर्ड से मुताल्लिक है। स्पेन की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त गुजार का कोई संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसीलिए हर शख्स को अपने मुल्क से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। पाकिस्तानी शहरियों के लिए ये सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस ब्यूरो या मुतल्लिका ज़िले पुलिस के जानिब से जारी किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक बाद में वज़ारत ख़ारजा से करवाई जाती है। अगर ज़रूरी दस्तावेज़ात की बात की जाए तो दरख्वास्त गुजार को एक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट, रिहाइश का सबूत, पुलिस क्लियरेंस, हल्फनामे और दीगर मावन दस्तावेज़ात जमा करवानी होंगी। इसके अलावा इन तमाम दस्तावेज़ात का हिस्पानवी ज़ुबान में तर्जुमा और कानूनी तस्दीक भी लाजमी होगी ताकि स्पेन के इमिग्रेशन हुक्काम इन्हें कबूल कर सकें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ कानूनी रिहाइश नहीं बल्कि इसके बाद मिलने वाले हकूक़ और सहूलियात हैं। अब तक जो पाकिस्तानी गैर कानूनी हैसियत की वजह से कम उजरत पर काम करने, इस्तेहसाल का शिकार होने या खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, वो अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। इन्हें स्पेन के लेबर कवानीन के मुताबिक तनख्वाह, सोशल सिक्योरिटी और दीगर हकूक़ हासिल होंगे। इसके अलावा कानूनी रिहाइश मिलने के बाद इन पाकिस्तानियों को स्पेन के बेहतरीन हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम तक रसाई हासिल हो जाएगी। वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे, उनके बच्चों को तालीम के मसावी मौके मिलेंगे और वो पूरे स्पेन में आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को हज़ारों ख़ानदानों के लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत करार दिया जा रहा है। एक और अहम बात यह है कि इब्तदाई 1 साल रिहायशी परमिट के बाद इसकी तजदीद भी मुमकिन होगी। यानी अगर कोई शख्स कानूनी तौर पर काम करता रहता है और कानून की पाबंदी करता है तो मुस्तकबिल में मुस्तकिल रिहाइश यानी PR और बाद अज़ां स्पेन की शहरियत हासिल करने का रास्ता भी खुल सकता है। यही वो उम्मीद है जिसने स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक नई तवानाई पैदा कर दी है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने भी इस प्रोग्राम को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। हुक्काम का मानना है कि इस तरह के कानूनी रास्ते न सिर्फ इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन को कम करते हैं बल्कि लोगों को महफूज और बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का मौका भी देते हैं। जब लोगों को मालूम होगा कि कानूनी रास्तों से भी यूरोप में रिहाइश हासिल की जा सकती है तो वो अपनी जानें खतरे में डालकर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के पाकिस्तान की मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। जब हज़ारों पाकिस्तानी कानूनी तौर पर मुलाजमतें हासिल करेंगे तो वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए अपने ख़ानदानों को ज़्यादा रकूम भेज सकेंगे। इससे ना सिर्फ उनके ख़ानदानों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा बल्कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हो सकता है। ये हकीकत है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। स्पेन ने इस वक्त हज़ारों गैर दस्तावेजी अफराद को कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली कम्युनिटीज़ में शामिल हो सकती है। यही वजह है कि माहिरीन पाकिस्तानियों को मशवरा दे रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अपने दस्तावेज़ात को मुकम्मल करें, कानूनी तकाज़े पूरे करें और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है आज की तफसीली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आप स्पेन में मौजूद हैं या आपका कोई अजीज वहां रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या वो भी इसी एमनेस्टी प्रोग्राम के तहत अप्लाई करने का इरादा रखता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इस अहम मौके के बारे में जान सकें। और अगर आप दुनिया भर की वीज़ा अपडेट्स, इमिग्रेशन खबरों और कानूनी रिहाइश के मौके से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।